अब मुझे ये मत बोलना कि कोई कोई पोजीशन में आई कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। मुझे पता है ऑब्वियसली हर पोजीशन में आई कांटेक्ट नहीं होता, और ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट से रिलेट करता है, जिसमें तुम्हारी पार्टनर को ये फील ना हो कि तुम सिर्फ उसके साथ सेक्स के लिए हो। उनके लिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब तुम फोर प्ले कर रहे हो या आई कांटेक्ट कर रहे हो, बेड पे हग्स कर रहे हो, मूव ऑन जब चीज़ें हीटअप होती हैं, तो उससे पहले जब मिशनरी करते हो तब भी आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन रखो और उनके फेस को देखो। ये इंटीमेसी बढ़ाता है और पार्टनर फील मोर ओपन एंड वल्नरेबल, जिससे उनके लिए सेक्स और ज़्यादा बेटर होगा। ये तब भी काम आता है जब तुम ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं कर सकते। इन बिटवीन इट सेशन अगर तुम्हें लगता है यू आर क्लोज टू फिनिश लाइन, तो तुम एक पॉज लेके आई कांटेक्ट करते हुए एक दूसरे के क्लोज होकर ब्रीथ करो। इससे तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा और तुम्हारी पार्टनर भी और ज़्यादा फील में आ जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हर महिला की बॉडी और उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। जो चीज़ एक को पसंद आती है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी को भी उतनी ही अच्छी लगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको उनके माइंड को रीड करना आना चाहिए। उनके छोटे छोटे इशारों को समझना ही एक रियल मैन की निशानी होती है। इंटीमेसी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ कॉन्फिडेंस होती है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दबाजी करना सब खराब कर सकता है। जब आप उनकी केयर करते हैं और उनकी खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। बेडरूम में आपका बिहेवियर इस बात का आईना होता है कि आप असल जिंदगी में उनके साथ कितने कनेक्टेड हैं। एक परफेक्ट सेशन के लिए माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे हल्की सी डिम लाइट्स या उनका कोई फेवरेट परफ्यूम। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही होती हैं जो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस को एक बहुत ही हॉट और मैजिकल मोमेंट में बदल देती हैं। टिप नंबर 3, रशिंग मत शुरू कर देना। डोंट रश। जस्ट लाइक हम पॉर्न में देखते हैं, जहां कोई ज्यादा मौन जो आवाजें करता है तो वो फेक लग जाता है। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल आवाज मत निकालो। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ तब आवाजें मत निकालो जब तुम फिनिश कर रहे हो। और अगर आवाजें निकाल रहे हो तो वो फेक मशीन की तरह चालू मत हो जाओ। दे शुड बी जस्ट इनफ, जिससे तुम्हारी पार्टनर को रियश्योरेंस मिले और वो आगे और बेटर करने के लिए मोटिवेटेड रहे। टिप नंबर 4, रफ प्ले, जेंटल रफ प्ले। आई नो अब काफी लड़कों के दिमाग में आएगा कि व्हाट इफ मेरी पार्टनर को ये चीज पसंद ना हो। देखो, बालों को सहलाना या ईयर लोब्स के अंदर थोड़ा सा किस करना अच्छी साइड हो जाती है, लेकिन इस स्वीट साइड के साथ थोड़ा सा रफनेस तो पसंद होता ही है, चाहे कितनी सेंसिटिव तुम्हारी पार्टनर हो। बट द कैन यूज ए लिटिल एडवांस प्ले। सबको थोड़ा एडवांस तो पसंद है ही, लेकिन किस डिग्री की फुल रोलर कोस्टर राइड चाहिए और किसी को सिर्फ एक स्लाइड जितना, ये समझना होगा। जस्ट बिकॉज हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को चोट पहुंचाओ। इसलिए सुन लो कैसे करेक्टली करना है इस चीज को। यूजुअली दोनों ही एक्सट्रीम टर्न ऑफ होते हैं, या तो बहुत ज्यादा रफ या बहुत ज्यादा स्लो। इन दोनों के बैलेंस को ढूंढने के लिए फर्स्टली तुम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। शायद तुम्हारा रिलेशनशिप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए बेस्ट वे टू टेस्ट दिस ये है कि जब भी कन्वर्सेशन बेडरूम तक पहुंचती है तो तुम यूजुअली थोड़ी डर्टी टॉक में भी उनको थोड़ा पैशनेटली क्लोज पुल करो, होल्ड देम टाइटली, और उनसे पूछो इज इट ऑल राइट। डोंट बी लाइक कि इतना गला घोंट के मारामारी मत चालू कर देना। सिंपल में कहना है कि ठीक है, वो अपने एक फेमिनिन साइड के रूप में आ जाती है। यूजुअली महिलाएं दुनिया के अदर एरियाज में बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन बेडरूम में उनको अपनी ये साइड लेट गो करनी पड़ती है ताकि वो और ज्यादा एंजॉय करें। एंड एंजॉय करने के बाद वो जब तुमसे मोर कनेक्टेड होती हैं तभी वो ज्यादा एंजॉय कर पाती हैं।